आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरी श्री राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आनंद में होंगे। दोस्तों, यहाँ पर मैं बहुत बढ़िया हूँ। यहाँ पर मैंने बस शुरू कर दिया था अपना घर का काम, तो बेडशीट्स वगैरह आज मैंने करी है चेंज, बिकॉज आप जैसे जानते ही हैं कि कुछ दिनों से ना मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही है। आई डोंट नो कि मेरे बहुत ज़्यादा हेडेक क्यों हो रहा है, कि सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो गई है या माइग्रेन की प्रॉब्लम हो गई है, तो कुछ नहीं पता लगता। चलो, कोई इश्यूज़ नहीं है। देखो, आखिरकार शरीर है, सो दर्द वगैरह मतलब दुख सुख तो लगे रहते हैं, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी अगर ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुई फिर तो मुझे फाइनल डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। चलो, कोई इश्यूज़ नहीं, जैसे मेरी किशोरी जी चाहे, जैसे मेरे माधव चाहे। तो गाइज, आज हम एक बहुत प्यारे से बहुत अच्छे टॉपिक पे आपसे बात करेंगे, जिसके सुन के आप बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगे। आज मैं आपसे बात करूंगी कि ज़िंदगी के सफ़र में एक हम सफ़र का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो क्यों ज़रूरी है, आप पूरा व्लॉग देखेंगे, एंड तक मेरे साथ बने रहेंगे, तभी आपको पता चलेगा। वैसे तो आप सभी सयाने हैं, लेकिन आज पता नहीं क्यों मेरा दिल करा कि मैं आप सभी से इस टॉपिक पे ना बात करूं। वैसे तो मतलब कि ये मेरा फेवरेट टॉपिक है। तो मेरा मतलब कि मैंने ये सोचा था कि जब हम वहाँ पर सोलन गए थे ना, हिमाचल, तो सोचा था कि पहाड़ की वादियों में वाटरफॉल के पास बैठ के आप सभी से बात करूँगी। पर वहाँ बहुत सारे मतलब कि अपना पब्लिक वगैरह थी और शोर बहुत ज़्यादा हो रहा था। जो ये टॉपिक है ना, ये बहुत प्यारा टॉपिक है। ये आराम से, ध्यान से, बिल्कुल रिलैक्स हो के ना ये सुनने वाला टॉपिक है। तो ऐसे मैं आपसे ये क्यों बात करना चाहती हूँ। मेरी लाइफ में कुछ ऐसे एक्सपीरियंस रहे हैं। तो वैसे आपको पता है, देखो, सोशल मीडिया पे हम हर एक बात तो नहीं शेयर कर सकते। हाँ, लोग थोड़े बहुत हम हिंट जरूर दे सकते हैं। बिकॉज जैसे मेरा और फ्रेंड सर्कल है, आप भी सब मेरे एक फैमिली के जैसे हो और फ्रेंड्स के जैसे, यानी दोस्तों के जैसे हो। तो क्या होता है ना दोस्तों, जब मतलब लाइफ में हम ये सोचते हैं ना कि हम सब कुछ अकेले कर लेंगे, हम सारी ज़िंदगी अकेले चल लेंगे, तो ऐसा तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता। क्योंकि ज़िंदगी में हमेशा एक बात याद रखना, लाइफ में एक पार्टनर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, और वो होता है हमारा लाइफ पार्टनर। ठीक है, आप सब जैसे पता ही है, क्योंकि आजकल के जो मतलब जो वैसे बहुत 100 में से 10% रियल लव होंगे, सच्चा प्यार होगा। अदरवाइज तो आपको सारा पता, सारा फेक ही है। ठीक है, आजकल के जो रिलेशनशिप है ना दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा कम चलती है। पता है क्यों? क्योंकि अंडरस्टैंडिंग नहीं है, एक दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं करना चाहते हैं। छोटी छोटी बातों पे आपको पता है आजकल डिवोर्स हो रहे हैं, रिलेशन टूट रहे हैं, एक दूसरे को डिच कर रहे हैं, और हस्बैंड है या वाइफ है, थोड़ी थोड़ी बातों पे देखो डिवोर्स हो जाते हैं। मतलब कि ना रिश्ते पहले जैसे बिल्कुल भी नहीं रह गए हैं। आजकल ना खेल बना के लोगों ने रख दिया है। तो मेरी लाइफ का जो एक्सपीरियंस रहा है ना, वो आज मैं आपके साथ बिल्कुल शेयर करूँगी। बिल्कुल डीपली तो देखो नहीं जाएंगे, ये मेरा थोड़ा पर्सनल मैटर है, बट हाँ, थोड़ा बहुत मैं आपसे अपने दिल की बात ज़रूर बोलूँगी, हिंट दूँगी। तो अपनी लाइफ में लाइफ पार्टनर का होना इसलिए ज़रूरी है दोस्तों कि मतलब कि ना हम जब तक यंग रहते हैं ना, तब तक तो हमें कुछ महसूस नहीं होता। हमें तो ऐसा लगता है कि जैसे ना हम ना पूरी दुनिया ही जीत लेंगे, हम सब कुछ कर सकते हैं, हम ये भी कर सकते हैं, हम वो भी कर सकते हैं। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी एक 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 ना लाइफ के अंदर एक मोड़ ऐसा आता है दोस्तों, एक उम्र ऐसी आती है, एक एज ऐसी आती है ना, जिसमें सच में हमें लाइफ पार्टनर की ज़रूरत फील होती है। मतलब सारे साथ छोड़ जाते हैं। ठीक है, देखो, पेरेंट्स भी है, वो जब तक है, लेकिन पूरी ज़िंदगी हमेशा वो साथ नहीं रहते हैं। लाइफ पार्टनर एक ऐसा है जो हमेशा आपके साथ रहेगा, आपके दुख सुख में खड़ा होगा, उससे आप अपने दिल की बात शेयर कर पाएंगे। तो मतलब क्या है, देखो, मेरी हुई है अरेंज मैरिज। ठीक है, आप कहते हैं ना कि प्यार असल में क्या होता है ना, रियल लव क्या होता है, जो अरेंज मैरिज में होता है फील। क्योंकि क्या होता है ना कि जिससे आपकी शादी होती है, मैरिज होती है, वो आपके लिए बिल्कुल अननोन होता है, आप उसको बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। ठीक है, धीरे धीरे जब आप उसको समझने लगती हैं, वो आपको समझने लगता है, आप उसको जानने लगते हैं, आपकी खूबियाँ, आपकी कमियाँ, आपकी क्या पसंद है, क्या ना पसंद है। तो मतलब उससे कहते हैं रियल लव, यानी कि सच्चा प्यार। तो वो जो छोटी मोटी नोक झोंक प्यार, मतलब वो एक अलग ही एहसास है।
तो जहाँ तक मेरी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है, जहाँ तक मैंने प्यार को जाना है ना, वो शादी के बाद ही होता है, और वो होता है अरेंज मैरिज में। बहुत कम रेयर चांसेस होंगे जो लव मैरिज वो सक्सेसफुल होती है। अदरवाइज मतलब कि ना अरेंज मैरिज में ना जो हमारे बड़े हमारे लिए सोचते हैं वो बिल्कुल सही सोचते हैं। मतलब कि हम एक ऐसे दौर पे गुजरते हैं दोस्तों, मतलब जहाँ पर वाकई अगर हमारे साथ कोई 19-20 कोई बात होती है, कोई ऊंच नीच होती है, तो इवन हम कह सकते हैं अपने घर वालों से कि हाँ हमें ये प्रॉब्लम है। तो लव मैरिज में अगर हम घर वालों के खिलाफ जाके अगर हम मैरिज करवाते तो वो ऑप्शन हमें मिलती ही नहीं है। ठीक है, तो मतलब कि मेरा कहने का मतलब है कि वाकई लाइफ पार्टनर का होना ज़िंदगी में ना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। क्योंकि जब हम उस मोड़ पे आते हैं ना, जब हम उस एज में आते हैं, तो मतलब कि ना हर एक बंदा साथ छोड़ता है। चाहे आपके बच्चे हैं, चाहे आपके माँ बाप है, चाहे आपके भाई बहन है, चाहे आपके यार दोस्त है, कोई नहीं साथ होता, कोई भी नहीं साथ होता। अगर साथ खड़ा होता है ना दुख सुख में, वो सिर्फ एक ही होता है, वो भी आपका हस्बैंड। ठीक है, या आपकी वाइफ। ये जो हस्बैंड वाइफ है ना, ये गाड़ी के वो दो पहिए ना जो मतलब कि एक दूसरे के बिना बिल्कुल चल ही नहीं सकती हैं। और दोस्तों कभी ना अकेले बैठ के कभी सोच के देखना, जब मैं अकेले बैठ के कभी सोचती हूँ ना, तो मेरा अंदर से मन भर आता है कि भगवान ना करे कि कभी एक दूसरे का कभी साथ छूटे। ठीक है, वैसे तो देखो ज़िंदगी का यही सच है कि दोनों देखो एक साथ तो खैर नहीं हो जाते, बट दोनों में से एक का साथ तो ज़रूर छूटता है। लेकिन मतलब वो पल सोच के भी ना अंदर से बहुत ही ज़्यादा घबराहट होती है, डर लगता है। तो मतलब कि ये होता है कि वो साथ वो हाथ, मैं यही दुआ करती हूँ कभी किसी का ना छूटे। और मतलब कि मेरे हस्बैंड मतलब कि मेरी छोटी छोटी खुशियों का इतना ख्याल रखते हैं। टचवुड पता नहीं मैंने कौन से पुण्य किए थे जो मुझे इतने मतलब कि लवली, कितने केयरिंग, इतने प्यारे हस्बैंड मिले हैं। तो मतलब कि उनके साथ जो मैंने फील किया है ना दोस्तों, वो है रियल लव, वो है सच्चा प्यार ना। मतलब कि आजकल के प्यार पता क्या है, एक के साथ हुआ, उसके साथ ब्रेकअप हुआ, दूसरे के साथ हुआ। प्यार कभी बार बार नहीं होता, प्यार सिर्फ एक बार ही होता है। जो आपका पहला मतलब जो फील होता है ना, वही आपका सच्चा प्यार होता है। ठीक है, चाहे वो आपका मतलब कि अपना BF हो, चाहे वो आपका हस्बैंड हो। लेकिन मुझे रियल लाइफ में जो मुझे सच्चा प्यार हुआ है वो मतलब कि मुझे अपने प्यारे से हस्बैंड के साथ हुआ है। मतलब प्यार की असली परिभाषा मैंने मतलब कि अब जानी है। तो ठाकुर जी किशोरी जी से जुड़ने का एक और देखो मुझे क्या मतलब कि हुआ कि मुझे सच में यार प्यार की मुझे परिभाषा पता लगी है। क्योंकि जो कहते हैं ना कि आजकल आपको पता होगा कि तू मेरी राधा मैं तेरा कृष्णा। अरे यार इन सबको क्या पता कि राधा कृष्ण का प्रेम क्या था, इनको क्या पता। जो आज के कुछ जनरेशन है ना, इनको पता कि प्यार का मतलब क्या होता है। इनको तो ये होता है बस लड़ाई हुई, ब्रेकअप हो गया, जरा से अपना तू तो मैं में हुआ तो डिवोर्स हो गया। डिवोर्स का इनको मतलब भी नहीं पता कि भाई डिवोर्स वो खतरनाक चीज़ है जो रिश्ते को ना बिल्कुल ख़त्म ही कर देती है। तो सीरियसली दोस्तों आज ये व्लॉग बनाने का ना मेरा बहुत ज़्यादा मन था, और मैं दिल से चाहती थी कि प्यार का सही मतलब परिभाषा मैं आपको बताऊं। जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताना कि आपकी लव लाइफ कैसे है या आपकी मैरिज लाइफ कैसे है। तो बहुत अच्छा लगता है। देखो मतलब ये होता है ना कि देखो डेली हम बस वही होता है, सुबह उठो घर का काम है ना। तो एक मतलब कि कभी कभी ना एक ऐसा मूड हो जाता है, जैसे एक पल हो जाता है कि नहीं यार काश कोई हो कि जैसे मैं अपने दिल की बात बोल सकूं। ठीक है, तो मेरा तो मतलब कि अपना मेन अपना यही है कि दोस्तों जब तक ये ज़िंदगी है ना, ठीक है, हाथ थामे रखो। क्योंकि सच में सीरियसली ना समय का कुछ नहीं पता। क्योंकि इंसान की कदर तब होती है ना जब वो हमारी ज़िंदगी से ना चला जाता है। सीरियसली ये बहुत बड़ी बात है। तो उस साथ को छूटने मत दो। कहते हैं ना वो जितना 1 मिनट भी है ना, वो 1 मिनट को साथ में जियो, खुल के जियो। और मैं आपको सीरियसली बोलूँ ना गाइज, मुझे ना खुल के जीना बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे बिना टेंशन, बिना स्ट्रेस, ठीक है, मतलब कि मैं अपनी लाडली अपनी किशोरी जी अपनी राधा रानी और अपने प्यारे माधव से ये कहती हूँ ना कि किशोरी जी जब तक मेरी ये ज़िंदगी है ना, देखो आपको पता है, देखो लाइफ है तो दुख सुख तो आते रहेंगे, बट उसमें दुख को मतलब कि सहने की भी क्षमता होनी चाहिए। और मुझे आपको जैसे आपको पता तो लगे गया होगा अब तक कि मुझे एक आउटिंग का बहुत ज़्यादा शौक है। आउटिंग पता है आपको मैं क्यों करती हूँ? ताकि मेरा जो माइंड है ना वो बिल्कुल रिलैक्स रहे। पहले ना गाइस मेरे अंदर इतना गुस्सा ना, मतलब मैं बहुत गुस्से वाली थी। टचवुड जब से मुझे माधव और मेरे किशोरी जी की सेवा मिली है ना,
मैं बहुत ही ज़्यादा काम हो गई, बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो गई। अब मुझे गुस्सा बहुत ही ज़्यादा कम आता है। मतलब कि मुझे ये होता है कि मैं किसी के ऊपर, किसी ऐरे गहरे बंदे के ऊपर मैं अपना टाइम क्यों वेस्ट करूं, है ना। मैं अपनी क्यों एनर्जी वेस्ट करूं यार। जहां पर बोलना है सिर्फ वहीं पे बोलो। जहां तुम्हें ज़रूरत ही नहीं लगती ना कि मेरे को वहां पर नहीं बोलना, तो बिल्कुल भी चुप हो जाओ, बस चुप करके वहां से निकल जाओ। क्योंकि आज का टाइम पता है क्या है दोस्तों, किसी के फंडे में तो पड़ना ही नहीं है, सीरियसली। ठीक है। और हाँ, एक बात और है, जितना जिसका कर लो ना बस उतना कम है। सबसे बेस्ट पता क्या है, अपने आप में खुश रहना सीखो। पता क्या होता है आजकल वाला, ये होता है कि भाई हाँ अभी कहीं घूमना है तो साथ चल, खुशी है। अभी खुशी भी ना, आजकल लोग क्या करते हैं, खुश भी कब होते हैं जब वो दूसरे पे डिपेंड होते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। खुशियाँ कभी किसी की कोई मोहताज नहीं है। ठीक है। ज़िंदगी कभी किसी की मोहताज नहीं है। एक हंसी भी किसी की मोहताज नहीं है। आप जितना अपने आप से मतलब रखेंगे, अपनी लाइफ में खुश रहेंगे ना, देखना झोलियाँ भर भर के खुशियाँ आएगी आपके पास। आप इतना रिलैक्स हो जाओगे, इतना रिलैक्स हो जाओगे ना। मुझे पता कि मेरी लाइफ में दोस्तों क्या हुआ है, मैंने कैसा स्ट्रगल किया है, मैंने कैसा दुख देखा है। और टच वुड, अब मैं किसी की कोई फिक्र नहीं करती सिवाय अपने फैमिली के। मुझे कोई किसी से कोई मतलब नहीं है, बिकॉज मैंने लाइफ में इतना कुछ करके देखा है, सबका इतना किया है ना। अब तो किसी का भी करने को दिल नहीं करता। बस अब जितना मैं ये चाहती हूँ कि जितना भी टाइम मेरे पास है, मुझे नहीं पता कि मेरी श्री जी ने मुझे कितनी लाइफ दे रखी है, एक दिन, एक महीना, 1 साल, 10 साल, 2 साल, कब तक। मैं जितनी मेरी लाइफ है ना, उतना मैं ज़्यादा से ज़्यादा देखो अपने फैमिली को टाइम दूँ, अपने हस्बैंड को टाइम दूँ, अपने आप को, सबसे मेन इम्पॉर्टेंट अपने आप को टाइम दूँ। बिकॉज जब सब कुछ मतलब कि हाथ से निकल जाता है ना, फिर हम बैठ के सोचते हैं ना कि यार काश हमने अपने लिए ये सब कर लिया होता। तो दोस्तों देखो, इतना वो समय नहीं रह गया सोचने का। आज है जो अभी है, बस यही है, हमेशा याद रखना। क्योंकि ना वक्त कभी किसी का इंतज़ार नहीं करता। ठीक है। और कई लोग ऐसे होते हैं ना, मतलब कि जैसे भाई अपना कि घर में ये हम घर बनाना है, बच्चों को स्टैंड करना है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, बच्चों की शादियाँ, वो ना अपने आप को ना कहीं भूलते चले जाते हैं, खोते चले जाते हैं। जब बिल्कुल ज़िंदगी हाथ से जब छूटने लगती है ना, तब यार बंदा सोचता है कि यार मैंने अपने लिए ज़िंदगी ऐसे क्यों नहीं जी है, मैं क्यों इन चक्करों में पड़ा रहा या पड़ी रही। तब पछताए क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। तो सबसे बेस्ट तरीका है दोस्तों, अपने घर का भी देखो, अपने आप को भी देखो, अपनी फैमिली को भी देखो। जब आपको ना लाइफ बहुत इजी लगने लगेगी, जब आप अपने आप को समय देना शुरू करोगे। राइट। तो मैं तो हमेशा अपने आप को बिल्कुल समय देती हूँ, आउटिंग करती हूँ। मुझे आउटिंग इसलिए पसंद है क्योंकि अगर हम घर में, मैक्सिमम क्या होता है आपने देखा होगा, जो हाउसवाइफ हैं, ठीक है, जो सुबह से लेकर रात तक सिर्फ काम 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 काम। आप कभी भी देखना, वो या तो वो स्ट्रेस में रहेंगी, या तो वो ऐसी रहेंगी जैसे उनको ना बाहर जाने में भी बहुत ज़्यादा हिचकिचाहट होगी। ठीक है। वो ये सोचेंगे जाऊँ या ना जाऊँ। आप कभी भी देखना, उनके जो हस्बैंड होंगे ना, उनसे ना मुंह फेरना शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो उनमें इंटरेस्ट मतलब कि दिखाती नहीं है कि मैं थक गई हूँ। यार तुम एक बार बताओ, मेन क्या है, तुम्हारे लाइफ का हिस्सा तुम्हारा लाइफ पार्टनर है। ठीक है। अगर तुम मतलब कि उसको ही टाइम नहीं दोगी, 24 घंटे काम काम, ठीक है, अपना घर देखो, अपने आप को भी देखो यार, अपने हस्बैंड को भी देखो, एक दूसरे के साथ समय बिताओ। क्योंकि अगर ये पल चला गया ना, अगर ये टाइम चला गया ना, फिर कोई फ़ायदा नहीं है। फिर करते रहना पूरी ज़िंदगी घर का काम, झाड़ू पोछा, बर्तन सर्तन, जो एक्स्ट्रा जो भी है। ठीक है। देखो मेरा क्या हिसाब है, अगर मेरा मूड नहीं है, ठीक है, मेरा मन नहीं है, मैं नहीं करती हूँ। कोई बात नहीं, शाम को हो जाएगा, कोई बात नहीं, अगले दिन हो जाएगा, तो फिर क्या हो गया। ठीक है। घर कौन सा भागा जा रहा है, या मैं कहीं भागे जा रही हूँ। ठीक है। तो मतलब मैं इसलिए ये ब्लॉग बना रही हूँ, इसलिए मैं ये मतलब कि आपसे सब बात मतलब कि शेयर कर रही हूँ। मैंने अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने मतलब कि आस पड़ोस में या रिश्तेदार में काफ़ी ऐसी वुमेन को देखे, काफ़ी ऐसी मतलब कि लेडीज़ को देखा है ना, सीरियसली गाइस, जो कि मतलब मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी, घर में रह के, घर के काम करते करते। यार उनको कहीं जाने के लिए बोलो तो मतलब बिल्कुल, और लुक उनके देखते हैं ना, मतलब उनको ना कुछ होश ही नहीं है कि उनके मतलब वो किस दिशा में जा रही हैं। अरे यार थोड़ा वक्त निकालो ना, बहुत अच्छा लगता है, कभी निकाल के तो देखो। कभी अपने हस्बैंड को बोलो यार चलते हैं ना कहीं,
ठीक है। बेशक आप ये मत देखो कि बच्चे बड़े हो गए, बच्चे छोटे हैं यार, होता रहेगा ये सब काम। बच्चे अपनी जगह है और हस्बैंड अपनी जगह है, और तुम दोनों जो अपना ये कपल्स वगैरह होते हैं ना, इन सबको टाइम निकालना ही चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों होप सो कि मेरी ये बातें आप सबको पसंद आई हो। अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, लेकिन आज मैंने सच में अपने दिल की बात आपसे शेयर करी है। श्री कृष्ण, राधे राधे।